प्रेयर पॉइंट्स करके प्रार्थना करनी है। और एक दिन में 30 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ प्रेयर में। आपको पता है कि 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, लिखो, फिर लड़ो उन पे, मारो मुक्के, पकड़ो शैतान को। रोज आपका रिश्तेदार बीमार है, आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आपने अपनी तलवार को कटी में बांधा हुआ, सत्यता, नम्रता, धर्म से आप चल रहे हो। आप बैठ जाओगे प्रेयर में और उसे सिखा दोगे आप कौन हो। यह भयानक काम है कि आपका रिश्तेदार आपको फोन करके बोल रहा है कि बहन तुझे मैंने फोन करके प्रेयर करने के लिए बोला था, मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दाहिने हाथ को भयानक काम सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए परमेश्वर ने दिया। दाहिना हाथ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। जो एक तलवार बांधा हुआ व्यक्ति, आत्मिक सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चलने वाला व्यक्ति अपने पास रखता है, जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए दिया। आपका बॉस भी देखता है उस तलवार को, अगर आपके पास है तो। आपके रिश्तेदार देखते हैं उस भयानक कामों को, आपका स्टाफ भी देखता है उन भयानक कामों को जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप आज सुन के जाएंगे और कल ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बन सकते हैं। लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो। ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे, उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे रहना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे, उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो, और प्रभु आपको खड़ा करेगा, और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो, फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। आप भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। क्या ये भयानक काम नहीं? जो 80,000 यूरो नहीं कर सके, वो एक प्रेयर ने कर दिया। जो आईवीएफ नहीं कर सका, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो प्रेयर ने कर दिया। जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, वो प्रेयर ने कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें भयानक काम करने के लिए बुलाया। उसने कहा लोग तेरे साथ होंगे, डिवाइन हेल्पर्स तेरे साथ होंगे। अगर तू सत्यता, नम्रता में चलेगा, तेरे होठों पे अनुग्रह होगा। अगर तू सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, धर्म से प्रीति रखेगा, दुष्टता से बैर रखेगा, अगर तेरे सिर पे तेल होगा, अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, तू सफलता पे सवार होगा, तेरी कटी पे तलवार होगी, तो भयानक काम सीखेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाएगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। तलवार कहां बांधनी है? कटी पे। सत्यता, नम्रता, धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप के ऊपर सफलता से सवार हो। ये मेरी प्रेयर पॉइंट्स है मेरे, जो मैंने लिखे। हाँ, पहली प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से मैं प्रार्थना करता हूं। आपको प्रेयर पॉइंट्स करके प्रार्थना करनी है। और एक दिन में 30 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ प्रेयर में। आपको पता है कि 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, लिखो, फिर लड़ो उन पे, मारो मुक्के, पकड़ो शैतान को। रोज अगर एक पापी विधवा का न्याय कर सकता है, परमेश्वर ने कहा वो लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते, मैं उनका न्याय क्यों ना करूंगा। तो अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं दिन रात दुहाई देने वाला व्यक्ति हूं, या सिर्फ विश रखता हूं, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो विश परमेश्वर पूरी नहीं करते हर बार, क्योंकि वो जीनी नहीं है, वो परमेश्वर है।
अगर ऐसी विश पूरी हो तो आप आलसी हो जाएंगे, और कोई बाप नहीं चाहता उसका बच्चा आलसी हो। सब कुछ अगर प्रार्थना से मिल जाए, आप काम ना करें, बिजनेस करने ना जाएं, अपने परिवार को ना संभालें, तो आप आलसी हो जाएंगे, आप इग्नोरेंट हो जाएंगे, आप बेपरवाह हो जाएंगे, और यह परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। जो तलवार आपके साथ है उससे लड़ना कैसे? एक एक पॉइंट बना के। दिमाग के सहारे मत चलो, भूल जाओगे 2 चीजें। तो 8 चीजों में जीत के अगर 2 में हारोगे अच्छा लगेगा? तो 10 में अगर जीतना है 10 पॉइंट लिखो और करो प्रेयर, और लो स्टडी उन पॉइंट्स पे। ढूंढो उस पॉइंट्स के लिए कहां वचन लिखें। अपने मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, इससे तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यशाया 53, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, तुम्हारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वचन आपको एक एक पॉइंट के लिए ढूंढ के उन पे लड़ना है और प्रेयर में रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।